Assalamualaikum viewers. Please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. Today's topic is about different types of light sources that are used in UV, visible and IR spectrophotometers. जो डिफरेंट टाइप्स के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं उनमें इनके कंपोनेंट्स की डिफरेंट अरेंजमेंट है। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट अरेंजमेंट है दिस इज़ फॉर यूवी विजिबल एंड आईआर सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो इसमें देखें सबसे पहले जो है वो लाइट सोर्स है, उसके बाद यहाँ पर वेव सेलेक्टर है, वेवलेंथ सेलेक्टर या जिसको मोनोक्रोमेटर भी कहते हैं। देन देयर इज़ सैम्पल एनालाइट जो कि यहाँ पर सैम्पल पड़ा होगा। आफ्टर देन देयर इज़ डिटेक्टर and then there is readout device. So this is the arrangement for UV visible and IR single beam spectrophotometer. Next अगर हम देखें यहाँ पर this arrangement is for molecular fluorescence or phosphorescence spectrophotometer. देखिए हमें पता कैसे चला कि नंबर 1 पर जो सोर्स है और जो आपका डिटेक्टर है दैट इज़ प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। वो इसलिए है कि सोर्स की लाइट जो है वो इंटरफेयर ना करे जो एनालाइट ने अपनी लाइट जो है वो एमिट करनी है। सो दैट इज़ वाई बोथ डिटेक्टर एंड सोर्सेज आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये सबसे बड़ी इंडिकेशन है कि जो इंस्ट्रूमेंटल अरेंजमेंट है वो फॉर फ्लोरिसेंस और फास्फोरिसेंस है। सेकंड हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये एटॉमिक फ्लोरिसेंस के लिए है या मॉलिक्यूलर फ्लोरिसेंस के लिए है। तो देखें कहीं भी इंस्ट्रूमेंट की अरेंजमेंट के अंदर हीटिंग सोर्स नहीं है। सो दैट इंडिकेट्स कि यस दिस इज़ फॉर मॉलिक्यूलर फ्लोरिसेंस। तो यहाँ पर ये सोर्स पड़ा है और ये सोर्स डिफरेंट लाइट की रेडिएशन को एमिट करेगा, लेकिन यहाँ पर हम मोनोक्रोमेटर सेट करेंगे और सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइट जो है वो आगे सेंड करेंगे। यहाँ पर ये सैम्पल एनालाइट है जो कि एक्साइटेड होगा इस लाइट को एब्जॉर्व करके और बाद में डी एक्साइट होगा। जब डी एक्साइट होगा तो एक पर्टिकुलर रेडिएशन जो है वो एमिट करेगा, उस रेडिएशन को हम वेवलेंथ सेलेक्टर से पास करके डिटेक्टर तक जो है वो पहुंचाएंगे और फिर डिटेक्टर से आगे जो है वो रीड आउट सिग्नल आएगा। सो दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर फ्लोरिसेंस और फास्फोरिसेंस। इसके बाद जो थर्ड अरेंजमेंट है दिस इज़ फॉर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। देखें हमें एब्जॉर्प्शन एटॉमिक का कैसे पता चला कि यहाँ पर ये अगर आप देखें सो दिस इज़ द असेंबली ऑफ your nebulizer, your flame और your some plasma। और यहाँ पर फिर जो है वो एटम्स बनेंगे एंड देन दोज एटम्स विल आइदर एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एमिट रेडिएशन। then that light is passed through the wavelength selector or monochromator, then detector and then there is a readout device। सो इस तरह ये 3 डिफरेंट अरेंजमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के इंस्ट्रूमेंट्स में जो है वो होती हैं। हमने सबसे पहले जो है वो देखना है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन यूवी विजिबल एंड आईआर सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सो जो सबसे पहले जो है वो हम इस अरेंजमेंट को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। नो ये जो यूवी विजिबल एंड आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं मेनली ये 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 टाइप जो है वो सिंगल बीम है एंड नंबर 2 जो है वो डबल बीम है। सबसे पहले हम सिंगल बीम देखते हैं कि यहाँ से ये लाइट का सोर्स आ रहा है और दैट लाइट सोर्स विल बी पास थ्रू द मोनोक्रोमेटर और फिल्टर एंड देन यहाँ पर ये हमारा जो है वो एक सैम्पल कंपार्टमेंट है और एक रेफरेंस कंपार्टमेंट है। देन यहाँ पर ये डिटेक्टर है, देन देयर इज़ एम्पलीफायर एंड देन देयर इज़ रीड आउट डिवाइस। अब देखें जो ऊपर हमने प्रीवियस सिंगल बीम यूवी विजिबल आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स पढ़े उनमें ये एम्पलीफायर नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेंशन है। तो ये थोड़ी बहुत अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में होती है, लेकिन बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं वो यही हैं। नंबर 1 सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नंबर 2 फिल्टर और मोनोक्रोमेटर, नंबर 3 सैम्पल कंपार्टमेंट, नंबर 4 डिटेक्टर एंड नंबर 5 रीड आउट डिवाइस। अब यहाँ पर देखें कि एक यहाँ पर हमने ये सैम्पल सेल बनाया हुआ है और दूसरा जो है हमने रेफरेंस सेल बनाया हुआ है। व्हाट इज़ द डिफरेंस कि सैम्पल सेल में हमारा रियल एनालाइट जो है वो हम उसको प्लेस करके इस पोजीशन पर रखेंगे और रेफरेंस सेल में क्या होगा कि हम इसमें सिर्फ ब्लैंक अपना जो है उसको ऐड करके यहाँ पर रीडिंग लेंगे। सो दीज आर इंटरचेंजेबल या हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं
कि पहले हम क्या करेंगे, ब्लैंक यहाँ पर रख के जो है वो ऑटो ज़ीरो कर लेंगे सैम्पल को कि वो ज़ीरो रीडिंग उसकी शो करे, और बाद में हम सैम्पल जो है वो इस पोजीशन पर प्लेस करके जो है वो फिर सैम्पल की भी रीडिंग ले लेंगे। रीज़न क्या है कि रेफरेंस और सैम्पल ये कंपेयर करना क्यों ज़रूरी है? वो कंपेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा जो एब्जॉर्प्शन होती है वो हो सकता है कि बजाय के आपका एनालाइट करे, वो जो सोल्यूशन बनाया होता है एनालाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा अगर हम रेफरेंस के साथ कंपेयर नहीं करेंगे? सो दैट इज़ वाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक रीडिंग विद रेफरेंस सेल, और बाद में हम रीडिंग लेते हैं सैम्पल सेल की। तो सैम्पल सेल में से रेफरेंस की रीडिंग जो है वो माइनस कर देंगे, तो जो हमें परफेक्ट रीडिंग मिलेगी वो मिलेगी एनालाइट की। सो बीम जो है वो लाइट का एक ही है, लेकिन हम एक वक्त में सैम्पल को एनालाइज करते हैं और सेकंड टाइम जो है वो हम ब्लैंक को एनालाइज करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने फ्लेम फोटोमीटर के केस में भी ब्लैंक की रीडिंग ली थी और इन ऑर्डर टू सेट द स्केल एट ज़ीरो। सो बिल्कुल उसी तरह यूवी विजिबल एंड IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में भी हम यही करते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली दी सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज़ नॉट गुड इनफ कि इसकी रीडिंग इतनी रिलायबल नहीं है जितनी कि डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की होती है। सो जो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है इसकी भी दो टाइप्स हैं। सबसे पहले है ये डबल बीम इन स्पेस। इसमें क्या है कि ये लाइट का सोर्स है, देन देयर इज़ मोनोक्रोमेटर। उसके बाद यहाँ पर हम बीम स्प्लिटर रख देते हैं। बीम स्प्लिटर से क्या करेगा, ये जो सिंगल लाइट पीछे से आ रही है इट विल बी स्प्लिट इनटू 2 लाइट बीम्स। तो यहाँ पर एक वक्त में जो है वो 2 लाइट बीम्स बन जाएंगे। एक बीम जो है वो रेफरेंस सेल से पास करेगा और एक बीम जो है वो आपका सैम्पल सेल से पास करेगा। फिर दोनों यहाँ पर डिटेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट पड़े हैं और इन डिटेक्टर्स का सिग्नल जो है वो आगे फिर हम रीड आउट डिवाइस तक जो है वो सेंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने बीम को परमानेंटली जो है वो एक दूसरे से सेपरेट कर लिया है। अगर आप देखें सिंगल बीम में देयर इज़ अ सिंगल बीम दैट इज़ कंटिन्यूइंग थ्रू आउट द इंस्ट्रूमेंट, लेकिन डबल बीम इन स्पेस में हमने उसको स्प्लिट कर लिया है। इसके बाद डबल बीम इन स्पेस जो है इसके अलावा दूसरा एक टाइप है, इसको हम कहते हैं डबल बीम इन टाइम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सो डबल बीम इन टाइम में क्या होगा, तो यहाँ से लाइट सोर्स से जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है। नो एक वक्त में यहाँ पर ये सैंपल से पास करेगी लाइट और एक वक्त में ये पास करेगी यहाँ से रेफरेंस से, ठीक है। तो जब सैंपल से पास करेगी तो रेफरेंस वाला जो बीम है वो ऑफ होगा, और जब रेफरेंस से पास करेगी तो सैंपल वाला बीम जो है वो ऑफ होगा। ये हम अरेंजमेंट किस तरह अचीव करते हैं, दिस वी अचीव विद द हेल्प ऑफ दिस सेक्टर मिरर और रोटेटिंग मिरर। इसमें अगर आप देखें कि ये वाली जो इसकी सरफेस है दिस इज़ एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये जो वाइट है दिस इज़ ट्रांसपेरेंट सरफेस। तो इस व्हील को हम ऐसे जो है वो रोटेट करते हैं। जब ये व्हील रोटेट करता है या सेक्टर मिरर रोटेट करता है तो जब ट्रांसपेरेंट पोर्शन आता है तो लाइट इसमें से पास कर जाती है, लेकिन जब ये डार्क पोर्शन आता है जो कि रिफ्लेक्टेंस वाला है तो लाइट जो है वो ऊपर ट्रांसफ़र कर जाती है। एट द एंड हम करते क्या हैं कि इन दोनों बीम्स को जो है वो जो कि पीरियोडिकली मूव कर रहे हैं यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं, एंड देन इट इज़ सेंड टू द सिंगल फोटो डिटेक्टर एंड देन एम्पलीफायर एंड देन रीड आउट डिवाइस। तो 2 बीम्स हमने इसमें भी क्रिएट किए हैं, सिमिलरली 2 बीम्स हमने इसमें भी क्रिएट किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो 2 बीम्स हैं वो आपस में मिलते नहीं हैं, कहीं ज्वाइन नहीं करते, और यहाँ पर 2 हमने डिफरेंट फ़ोटो डिटेक्टर्स जो हैं प्लेस किए हैं। लेकिन इस अरेंजमेंट में क्या है कि इसमें हमने बीम्स को यहाँ पर पीरियोडिकली जो है वो पास करवाया, 1 टाइम यहाँ से एंड सेकंड टाइम यहाँ से, और बाद में इन दोनों बीम्स को यहाँ पर कंबाइन करके एक ही फ़ोटो डिटेक्टर से जो है वो हमने पास किया है। सो डबल बीम इन टाइम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज़ द बेस्ट अवेलेबल स्पेक्ट्रोमीटर एज़ कम्पेयर टू डबल बीम इन स्पेस। देखें डबल बीम जो है वो सिंगल बीम से तो बेटर है ही, वो इसलिए कि सिंगल बीम में हमें बार बार ये जो रेफरेंस सेल है और सैम्पल सेल है इसको प्लेस करना होता है। जब हम प्लेस करते हैं तो प्लेसमेंट में वेरिएशन आ जाती है, जब वेरिएशन आएगी तो आपका सैम्पल की जो रीडिंग्स हैं वो ऑप्टिमम नहीं होंगी। लेकिन इस डबल बीम में क्या है कि क्योंकि हम एक ही वक्त में दोनों बीम्स यूज़ कर रहे हैं, हमें कोई
बार बार अरेंजमेंट में चेंज नहीं लेके आना पड़ रहा, तो रीडिंग्स बड़ी ऑप्टिमम आती हैं। लेकिन डबल बीम में भी जो डबल बीम इन टाइम है दैट इज़ बेस्ट एज़ कम्पेयर टू डबल बीम इन स्पेस। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर अगर आप डबल बीम इन स्पेस देखें तो दो डिफरेंट डिटेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर सिग्नल और आएगा, यहाँ पर सिग्नल और आएगा, और ये डिटेक्टर्स एक जैसे नहीं हैं, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इसलिए हर दफ़ा एक जैसा सिग्नल नहीं आएगा। यहाँ पर इंटेंसिटी कुछ और मैयर करेगा और यहाँ पर इंटेंसिटी कुछ और मैयर करेगा। लेकिन जब हमने दोनों डिटेक्टर्स को रिप्लेस ही एक डिटेक्टर से कर दिया है, नाउ सिग्नल हर दफ़ा जब यहाँ पर पहुँचेगा तो दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द कंसंट्रेशन दैट आर प्रेजेंट इन रेफरेंस सेल एंड सैम्पल सेल। तो इस वजह से जो डबल बीम इन टाइम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इट इज़ बेस्ट अवेलेबल। उसके बाद है डबल बीम इन स्पेस, और उसके बाद जो लीस्ट करेक्ट है वो है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यहाँ पर अगर आप देखें कि कुछ ऐसी इसमें कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ये ऑप्टिकल वेज है जिसको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया। एक्चुअली यहाँ पर मैं डिटेल से जो है वो हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बीम्स की अरेंजमेंट और जो मेजर कंपोनेंट्स हैं मैं उनकी डिटेल दे रहा हूँ। वी शैल स्टडी दिस ऑप्टिकल वेज के इसका फंक्शन क्या है वो हम आगे इस कोर्स में जो है वो फर्दर उसको पढ़ेंगे। नाउ अगर हम देखें कि चाहे सिंगल बीम हो या डबल बीम हो, उसमें जस्ट बीम का फ़र्क है, लेकिन जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं दे आर ऑलमोस्ट सेम। सो जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो है नंबर 1 पर लाइट सोर्स, नंबर 2 पर मोनोक्रोमेटर और मोनोक्रोमेटिक डिवाइस, नंबर 3 पर जो हमारा सैम्पल कंटेनर है, नंबर 4 पर यहाँ पर जो है फोटो सेल या फोटो डिटेक्टर, एंड नंबर 5 पर डिस्प्ले। तो हम इनको जो है वो स्टडी करेंगे विद दिस सेम सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम लाइट सोर्सेज देखते हैं। तो जो लाइट सोर्सेज हैं दे आर एक्चुअली मेजर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 पर कंटिन्यूम लाइट सोर्सेज एंड नंबर 2 लाइन और पल्स सोर्सेज। इनमें डिफरेंस क्या है कि जो कंटिन्यूम लाइट सोर्सेज हैं ये डिफरेंट वेवलेंथ्स जो हैं वो रेडिएशंस की एमिट करते हैं विद सेम इंटेंसिटी, लेकिन जो लाइन और पल्स सोर्सेज हैं ये कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को जो है उनको सेंड करते हैं विद हाई इंटेंसिटी। बाकी जो वेवलेंथ्स होती हैं उनको जो है वो ये मास्क अप करते हैं। तो सिर्फ 2 या 3 वेवलेंथ्स जो हैं ये लाइन और पल्स सोर्सेज जो हैं वो सेंड करते हैं। वेयर एज जो कंटिन्यूम सोर्सेज हैं इनकी एक पूरी वेव की रेंज होती है वेवलेंथ की जो कि ये सेंड करते हैं। अगर हम इसी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर देखें कि दिस इज़ द ग्राफ। यहाँ पर ये जो लाइन है दिस इज़ फॉर द कंटिन्यूम लाइट सोर्स। तो अगर आप इस लाइन को देखें तो ये लाइन इंटेंसिटी शो कर रही है, और इसका मतलब है कि दिस वेवलेंथ रेंज, कि इस वेवलेंथ रेंज में इस लाइट सोर्स की ये इंटेंसिटी है, ठीक है। और अगर आप देखें सबसे हाई इंटेंसिटी जो है वो इस वेवलेंथ रेंज में सेंड कर रहा है ये वाला पर्टिकुलर लाइट सोर्स। So this is the graph of continuum light source. On the other hand अगर आप पल्स लाइट सोर्स देखें तो देखें कि यहाँ पर ये इस वेवलेंथ रेंज में 0 इंटेंसिटी है, फिर सडनली यहाँ पर हाई इंटेंसिटी है इस वेवलेंथ पर, फिर यहाँ पर हाई इंटेंसिटी है, सिमिलरली सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी जो है वो इस वेवलेंथ पर है। तो इस तरह ये जो पल्स लाइट सोर्स है ये कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है वो एमिट करता है विद हाई इंटेंसिटी। तो दोनों ये टाइप्स के जो लाइट सोर्सेज हैं कंटिन्यूम एंड पल्स वो यूज़ होते हैं इन यूवी विजिबल आईआर एंड अदर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। तो सबसे पहले अगर हम टिपिकल यूवी विजिबल एंड आईआर सोर्सेज को एक सम करके अगर हम इस टेबल में पढ़ें तो जीनॉन आर्क लैंप जो है जिनकी ये वेवलेंथ रेंज है दीज आर यूज इन मॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस। फॉर पर्टिकुलरली यूवी हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन एंड ड्यूट्रियम लैंप्स। इनकी ये वेवलेंथ रेंज होती है 160 to 380, या हम इसको रफली 200 से 400 नैनोमीटर भी कहते हैं, एंड दिस इज़ फॉर यूवी मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन। इसके बाद टंगस्टन एंड हेलोजन लैंप है, ये यूवी विजिबल दोनों के लिए और इवन आईआर के लिए भी यूज़ होता है, और इसकी वेवलेंथ रेंज है 240 से 2500 नैनोमीटर, एंड इट इज़ फॉर यूवी विजिबल एंड आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। जो टंगस्टन लैंप है ये बेसिकली अकेला जो है दैट इज़ इट्स रेंज, और ये विजिबल एंड आईआर के लिए यूज़ होता है। तो
जो नस्ट एंड ग्लो बार है, दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड सोर्सेज। ये आईआर रेडिएशन के लिए यूज़ होते हैं, ये इनकी वेवलेंथ है एंड दीज आर फॉर आईआर अब्जॉर्प्शंस। तो आपको पता है कि यूवी हो, विजिबल हो, आईआर हो, दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन सोर्सेज। मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की ये टाइप्स हैं। तो अगर आप यहाँ पर इनकी ये अरेंजमेंट भी देखें तो कोई यहाँ पर हीटिंग सोर्स जो है वो नहीं है। सो दैट कन्फर्म्स कि दिस इज़ दी मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें मेनली अगर आप देखें जो विजिबल रेंज है वो हमें यहाँ तक चाहिए 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक। वेयर एज जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उसकी रेंज हमें जो चाहिए वो है 200 से 400 नैनोमीटर तक। इसका मतलब है कि यूवी लाइट सोर्सेज को एटलीस्ट ये वेवलेंथ रेंज जो है वो उनको एमिट करना चाहिए, और सिमिलरली विजिबल के लिए 400 से 800 नैनोमीटर तक उनको सेंड करनी चाहिए। जो आईआर है उसकी जो वेवलेंथ है वो हमने यहाँ पर ये तकरीबन 2.5 से 15 माइक्रोमीटर तक जो है वो होनी चाहिए। तो ये तीनों वेवलेंथ्स की जो रेंजेस हैं वो हम यूज़ करेंगे। तो जो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए लाइट सोर्सेज हैं वो मेनली दो हैं। नंबर 1 पर एक उसको हम कहते हैं टंगस्टन हैलोजन लैम्प है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, एंड नंबर 2 पर हैं लेज़र्स। लेज़र्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव, इसीलिए जो मोस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप्स हैं जो कि विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप्स हैं उनमें हम टंगस्टन या हैलोजन लैम्प जो है वो यूज़ करते हैं। सो इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। देखें जब हम विजिबल कहते हैं तो व्हाट इट मीन्स। विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम सिर्फ उन सॉल्यूशंस का एनालिसिस कर सकते हैं जो कि विजिबल रीजन में कोई लाइट एब्जॉर्ब करें। इस रीजन में विजिबल रीजन में लाइट एब्जॉर्ब करने का मतलब ये है कि वो कोई भी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे और जो बाकी वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं होंगी वो ट्रांसमिट होंगी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपका सॉल्यूशन जो है वो कलर्ड फॉर्म में होगा, व्हेन एवर इट इज़ इन कलर्ड फॉर्म, तो हम उसको इस विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री के ज़रिए एनालिसिस जो है वो करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपका सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस है तो फिर आप उसको आइदर यूवी के ज़रिए आप उसको एनालाइज कर सकते हैं या आप उसको आईआर के लिए एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो या फिर यूवी रीजन में एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशंस और बाकी ट्रांसमिट करेगा, और या वाइब्रेशनल इंफ्रारेड रीजन में वो एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन कलर्ड है तो दैट मीन्स कि वो जो है यूवी विजिबल रीजन में जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसके लिए फिर हम विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एक और बात है कि यूवी एंड विजिबल ये एक ही सिंगल इंस्ट्रूमेंट में दोनों टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन आईआर के लिए हमें एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो चाहिए होता है। तो यूवी और विजिबल में जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की अरेंजमेंट है, यहाँ पर ये तो सिंगल बीम है, लेकिन अगर हम डबल बीम इसकी बात करें तो यही बेसिक अरेंजमेंट है बोथ फॉर यूवी एंड विजिबल। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होगा? फ़र्क होगा सिर्फ इस सोर्स का कि यूवी के लिए सोर्स कुछ और होगा और आईआर विजिबल के लिए सोर्स कुछ और होगा। लेकिन अगर आपने आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को देखना है तो वो एक डिवाइस जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, बिकॉज आईआर में हमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स जो हैं वो रिक्वायर होते हैं। अब अगर हम देखें कि विजिबल में टंगस्टन एंड हैलोजन लैम्प एंड लेज़र्स यूज़ होती हैं, लेकिन टंगस्टन जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। सो टंगस्टन बल्ब जो है वो कैसे वर्क करता है? सो दिस इज़ दी डायग्राम ऑफ टंगस्टन बल्ब। यहाँ पर अगर आप देखें ये फिलामेंट है जो कि टंगस्टन का बना होता है, और यहाँ पर ये हम इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है वो करते हैं। दिस इज़ दी क्वार्ट्ज एनवेलप, ये क्वार्ट्ज का बना होता है। वो इसलिए कि जब ये बल्ब जो है वो ऑन होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल की वजह से इसमें जो है वो ये हीट प्रोड्यूस होती है, और ये हीट जो है वो फिर ग्लो करती है, जिससे हमें रेडिएशन जो है वो विजिबल रीजन में एमिट होती हैं। सो ये जो क्वार्ट्ज का यहाँ पर ये मटेरियल का बना हुआ है, ये क्वार्ट्ज इसलिए ज़रूरी है कि हीट को क्वार्ट्ज जो है वो बियर कर लेता है।
अब यहाँ पर इस क्वार्ट्ज की ट्यूब के अंदर यहाँ पर हमने आयोडीन जो है वो फिल की होती है। उससे होगा क्या कि जब टंगस्टन जो है यहाँ पर हीट अप होता है तो टंगस्टन जो है वो इवेपोरेट होता है, डिकम्पोज होता है और आयोडीन के साथ मिलकर ये WI2 का कंपाउंड जो है वो बना देता है। नाउ ये कंपाउंड जो है WI2 ये दोबारा जो है वो इसी फिलामेंट पर कंडेंस होता है। कंडेंस होके W जो है वो दोबारा इसी फिलामेंट पर डिपॉजिट हो जाता है। तो इस तरह वक्त के साथ साथ जैसे टंगस्टन जो है वो इस ट्यूब में इवेपोरेट होता है, साथ ही WI2 से ये यहाँ पर दोबारा डिपॉजिट होकर रीजनरेट कर देता है इस फिलामेंट को। सो दैट इज़ वाई विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो फिलामेंट है टंगस्टन का ये डिकम्पोज नहीं करता, बल्कि ये एज इट इज़ अपनी कंपोजिशन को जो है वो मेंटेन रखता है। अगर आप यहाँ पर देखें दिस इज़ द कंटिन्यूम स्पेक्ट्रम, तो 400 से 800 रेंज जो है वो तकरीबन इस रीजन में बनती है। ये वाला जो रीजन है 400 से 800 रेंज। लेकिन अगर आप देखें कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो इस जगह पर जो है वो यूज़ होती है, यानी कि इस वेवलेंथ को ये मैक्सिममली जो है वो एमिट करता है टंगस्टन लैम्प। तो अदरवाइज़ मेनली हम इसको 400 से 800 नैनोमीटर तक जो है वो बेसिकली यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ दी मेन कंपोजिशन ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट जो कि विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होता है। आफ्टर दैन यूवी एंड आईआर के जो लाइट सोर्सेज हैं, तो दिस इज़ दी ड्यूट्रियम लैम्प जो कि यूवी में यूज़ होता है, वेयर एज ग्लो बार एंड नस्ट ग्लोर जो हैं दीज आर यूज फॉर आईआर। अब हम यूवी लैम्प को सबसे पहले देखते हैं विच इज़ कॉल्ड एज ड्यूट्रियम लैम्प। तो ये जो है वो ड्यूट्रियम लैम्प की एक डायग्राम है बनी हुई यहाँ पर। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स कि इस ड्यूट्रियम लैम्प में यहाँ पर ये एक सिलेंडर होता है विच इज़ फिल्ड विद लो प्रेशर ड्यूट्रियम। इस ड्यूट्रियम को हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब हम ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई करेंगे तो जो इस सिलेंडर के अंदर स्टोर ड्यूट्रियम है जो कि इन द फॉर्म ऑफ H2 है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी और ये जो ड्यूट्रियम H2 है ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाकर ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन में ब्रेक करेगा और साथ ही जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एमिट करेगा। ये जो एमिटेड रेडिएशन है दिस लाइज इन द यूवी रीजन, और यूवी रीजन जो है वो मोस्टली हम 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ तक जो है वो उसको कंसीडर करते हैं, और यही हमें वेवलेंथ जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में चाहिए। अब ये जो यूवी रेडिएशन है ये यहाँ पर अगर आप देखें कि ये क्वार्ट्ज विंडो है और इस क्वार्ट्ज विंडो से एमिट होती है और फिर आगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम इसको यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक इक्वेशन कि अगर आप देखें हाइड्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दिस हाइड्रोजन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ड्यूट्रियम एक्साइटेड स्टेट में जाती है। एक्साइटेड स्टेट से ये डिकम्पोज करती है इनटू 2 हाइड्रोजन्स एंड प्लस जो है ड्यूट्रियम के एटम्स बनते हैं और साथ ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये एमिट होती है एंड दिस एमिटेड रेडिएशन फॉल्स इन द यूवी रीजन। नेक्स्ट जो है दीज आर 2 लैम्प्स, इनमें एक ये ग्लो बार है दैट इज़ यूज्ड इन आईआर। ये ग्लो बार जो है ये सिलिकॉन कार्बाइड का ये इसका फिलामेंट होता है। इस फिलामेंट को हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई करते हैं और इसको हम हीट करते हैं अराउंड 1500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर जब हीट अप होता है तो ये फिर रेडिएशन एमिट करता है। दीज रेडिएशन फॉल इन आईआर रीजन, सो इसको हम कहते हैं ग्लो बार। सिमिलरली एक नेक्स्ट फिलामेंट जो है इसको हम कहते हैं नस्ट ग्लोअर। ये इसका बल्ब है। इसमें ये जो फिलामेंट है दैट इज़ मेड अप ऑफ जर्कोनियम एंड यट्रियम ऑक्साइड्स। सिमिलरली जब हम इन यट्रियम एंड जर्कोनियम ऑक्साइड्स को जब इलेक्ट्रिकली हीटेड करते हैं तो ये भी जो है वो आईआर रीजन में रेडिएशन जो है वो एमिट करता है। सो दीज आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो कि यूज़ होते हैं यूवी में, विजिबल में एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो यहाँ पर अगर हम दोबारा अरेंजमेंट देखें सो ये एक सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। यही कंपोनेंट्स डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में भी होते हैं।
तो इस लेक्चर में हमने ये सिर्फ कंपोनेंट जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट सोर्सेज जो है वो हमने यूज़ किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट अदर कंपोनेंट सच एज मोनोक्रोमेटर्स एंड फिल्टर्स जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।